Hello students, welcome back. Today we are going to start program number 8, that is to find the sum of digits of a number. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है। तो हमने लिखा n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। जिस नंबर के डिजिट्स का हमें सम फाइंड आउट कराना है वो हमने यूज़र से इनपुट करा लिया। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे रिज़ल्ट नाम का, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही कितना इनिशियलाइज़ कराना है, 0 इनिशियलाइज़ करा देना है। उसे 0 इनिशियलाइज़ कराने के बाद आप अपनी कंडीशन देंगे, जो कंडीशन हमने अभी पढ़ी थी कि हमें कब तक इसको लूप को कंटिन्यू करना है, जब तक हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 रहता है तब तक। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, अगर हम इनपुट कराते हैं 234, तो 234 ये नंबर है। इसके डिजिट्स का सम करने के लिए आपको सेपरेट डिजिट्स चाहिए, और आपको पता है सेपरेट डिजिट्स लेने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, मॉडुलस ऑपरेटर। अगर आप 234 को 10 से डिवाइड करते हो, मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हो इसके ऊपर, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। एक डिजिट सेपरेट आउट हो गया। फिर उसके बाद आप 23 को अगर 10 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर ऑपरेटर लगाते हो, दैट इज़ मॉडुलस ऑपरेटर, वहाँ से आपको 3 मिल जाएगा। फिर आप 2 मॉडुलस 10 करते हो तो आपको 2 मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमारा जो नंबर है वो 234 है, उसको हमने 10 से डिवाइड किया, मॉडुलस ऑपरेटर लगाया, रिमाइंडर हमें 4 मिल गया। नेक्स्ट टाइम जब हम मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें 23 पे लगाना है, 234 पे नहीं लगाना। उसके लिए हमें नंबर में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस आपके कहाँ से आएंगे, डिवीज़न ऑपरेटर लगा के। तो आप क्या करेंगे, 234 को पहले आप डिवाइड करोगे 10 से, जो आपका इंटीजर डिवीज़न होता है वो आपको इसमें यूज़ करना है। जब आप 234 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू द आंसर एज द इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर। 234 को अगर हम नॉर्मली 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 23.4, लेकिन इंटीजर डिवीज़न लगा रहे हैं इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 23। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोबारा से उसको मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, 234 मॉडुलस 10 किया, आया 4। इस 4 को आपको रिज़ल्ट में ऐड करना है। रिज़ल्ट की वैल्यू इनिशियली हमारी कितनी है, 0 है। फिर नेक्स्ट टाइम में जो 23 हुआ, वो 234 जो है वो 10 से डिवाइड हुआ, 23 आ गया। अब ये 23 वापस ऊपर जाएगा और 23 मॉडुलस 10 होगा, जिससे आपको 3 मिल जाएगा। देन उसके नेक्स्ट स्टेप में 3 + 4 7 हो जाएगा। देन आप 23 को 10 से डिवाइड करोगे, दैट इज़ इंटीजर डिवीज़न, जो आपको 2 दे देगा। तो इस तरह से आपका जितने भी डिजिट्स का नंबर होगा, आप उसके ऊपर ये 3 स्टेप्स लगाएंगे। एक बार आपको उसके ऊपर मॉडुलस ऑपरेटर लगाना है, एक बार जो भी मॉडुलस ऑपरेटर से आंसर आया उसको रिजल्ट में ऐड करना है, और थर्ड स्टेप में आपको उस नंबर को 10 से डिवाइड करना है, दैट इज़ द इंटीजर डिवीज़न। ठीक है, तो लास्ट में जैसे इस केस में हमारा है 2 इंटीजर डिवीज़न 10, तो इसके बाद जब वो 10 से डिवाइड करेगा तो वहाँ पे उसका जो आउटपुट है, दैट इज़ जो रिज़ल्ट है, वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ जब तक हमारी वैल्यू 0 नहीं आ जाती तब तक हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो इस केस में हम जो कंडीशन देंगे वो हमें पता लग गई, दैट इज़ वाइल n ग्रेटर देन 0। जब तक हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 रहता है तब तक लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब हम इसमें कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जो 3 हमने वर्क अभी यहाँ पे करे वही हमें स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। एक सेपरेट वेरिएबल हमने ले लिया डिजिट, विच इज़ इक्वल टू n मॉडुलस 10। n क्या है आपका, जो नंबर आपने यूज़र से इनपुट कराया, क्या करेगा, 10 से डिवाइड करेगा, एंड वट एवर इज़ द रिमाइंडर वो आपका डिजिट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी रिज़ल्ट इक्वल्स टू रिज़ल्ट प्लस डिजिट। रिज़ल्ट की इनिशियल वैल्यू हमारी है 0, so it becomes 0 plus whatever is stored in the variable digit. Then next step में क्या करना है, नंबर को 10 से डिवाइड करना है। तो नंबर हमारा किस में स्टोर्ड है, n में स्टोर्ड है, n इक्वल्स टू n इंटीजर डिवीज़न 10। तीनों स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपके n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। और प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे ही आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, द कंट्रोल विल कम टू द प्रिंट स्टेटमेंट and it will print the sum of the digits is result, because जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट देनी है। यहाँ पे हमने द सम ऑफ द डिजिट्स n इज़ लिखा नहीं, लेकिन ये हमें n को हटाना पड़ेगा यहाँ से,
क्योंकि n की वैल्यू जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे n इंटीजर डिवीजन 10, तो फाइनली जो n की वैल्यू बचेगी वो 0 बचेगी। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपका यहाँ पे 0 आ सकता है, तो यहाँ पे आप n को हटा दें तो बेटर रहेगा। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो द सम ऑफ द डिजिट्स इज रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से आप स्टेटमेंट दोगे। इसके बाद एक बार अपना थॉरोली चेक करके प्रोग्राम, देन आप इसको रन करेंगे। रन करने के बाद जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क फॉर द नंबर फ्रॉम द यूज़र। आपने नंबर एंटर किया सपोज 234। नाउ यू कैन सी दैट द आंसर इज सम ऑफ डिजिट्स इज 9। ठीक है, किसी और वैल्यू के लिए आप चेक करना चाहो तो वो भी आप चेक कर सकते हो दोबारा से रन करने के लिए। यहाँ पे हमने 444 दिया, 4 + 4 + 4 आंसर इज 12। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोग्राम को करना है। एक बार हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। 234 के लिए चेक करते हैं कि आउटपुट हमारा किस तरह से आया। हमारा जो नंबर है वो है 234। तो बेसिकली नंबर हमारा कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है, n वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो n हो गया हमारा 234। इसके बाद रिजल्ट की वैल्यू आपकी 0 है। इट विल चेक द कंडीशन n इज़ ग्रेटर देन 0। येस, 234 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज़ ट्रू। अब डिजिट नाम के वेरिएबल पे आते हैं। डिजिट इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। द वैल्यू ऑफ n इज़ 234। 234 मॉडुलस 10, जब आप 234 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। नेक्स्ट स्टेप सेज रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस डिजिट। रिजल्ट इज इक्वल टू 0 प्लस द वैल्यू ऑफ डिजिट। द वैल्यू ऑफ डिजिट इज़ 4, 0 + 4 इज़ 4। और नेक्स्ट स्टेप में n हमारा क्या हो जाए, n इंटीजर डिवीजन 10। तो n हमारा स्टार्टिंग में देखो क्या वैल्यू थी, 234। 234 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा इंटीजर पार्ट बचेगा दैट विल बी 23। एक कंडीशन यहाँ पे हमारी, एक केस जो है वो पूरा हो गया। अब दोबारा वाइल के पास जाएगी n की वैल्यू एंड इट विल चेक वेदर n इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट। n की वैल्यू हमारी कितनी है इस केस में, 23। 23 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज़ ट्रू। देन फिर वो डिजिट्स पे आएगा, मतलब तीनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। नाउ द वैल्यू ऑफ डिजिट बिकम्स n मॉडुलस 10। तो डिजिट आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी n की वैल्यू आई है। अब आपकी देखो n की वैल्यू चेंज हो चुकी है, 23 हो चुकी है। 23 मॉडुलस 10 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपके पास सेकेंड डिजिट भी आ गया 3। एंड रिज़ल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, रिज़ल्ट प्लस डिजिट के। ऊपर देखो अब रिज़ल्ट की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 4 आई थी। 4 प्लस अब जो डिजिट की वैल्यू है दैट इज़ 3। तो इट विल बिकम 4 + 3 इज इक्वल टू 7। ओके, नेक्स्ट लाइन में आपका है n इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे जो आपका n था वो आपको चेंज वैल्यू देखनी है। अब n की वैल्यू 23 हो चुकी है, तो 23 डिवाइडेड बाई 10 इट बिकम्स 2। ठीक है, सेकेंड बार हमारा लूप चला यहाँ पे। अब n की वैल्यू हो चुकी है 2, दोबारा गया वाइल कंडीशन में, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अभी भी कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। दोबारा से वही 3 स्टेप फॉलो होंगे। डिजिट इज़ इक्वल टू n मॉडुलस 10। n की वैल्यू हमारी अब कितनी आ चुकी है, 2। तो 2 मॉडुलस 10 जब परफॉर्म करेंगे तो इसका हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि डिजिट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 2 स्टोर हो गई। रिजल्ट इज़ इक्वल टू रिजल्ट प्लस डिजिट। तो रिजल्ट इज़ इक्वल टू, रिजल्ट की ऊपर देखो कितनी वैल्यू है, 7 है। 7 + 2 कितना हो गया हमारा, 9। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आपका आ गया कि n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो n इक्वल्स टू, n की वैल्यू ऊपर कितनी थी, 2 थी। तो 2 को उसने 10 से डिवाइड किया, इंटीजर डिवीजन है तो इस केस में आपका आंसर आया 0। अब वो दोबारा वाइल के पास जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल आपका सीधा आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट में एंड इट विल गिव द सम ऑफ द डिजिट्स इज रिजल्ट। रिजल्ट में हमारी क्या वैल्यू स्टोर्ड है, yes right, रिजल्ट के अंदर हमारी फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इज 9। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम।